सुप्रभातम दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार सिंह और उपस्थित हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है संजय कुमार सिंह 8469। आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं वह है आरक्षण हिंदू धर्म का दुश्मन। दोस्तों, आरक्षण हिंदू धर्म का दुश्मन ऐसा कैसे हो सकता है, उसका वजह मैं बताता हूं। आरक्षण जो है हिंदू समाज को टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त कर चुका है, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में जो प्रावधान किया था, सिर्फ 10 वर्षों के लिए ही आरक्षण का प्रावधान था, परंतु राजनीतिक लोमड़ियों ने इसको आगे सरकाते 70 साल तक सरकाया है और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हिंदू धर्म को जातियों में विभाजित कर दिया गया है और एक जाति एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू धर्म की एकता जो होनी चाहिए उसको समाप्त कर दिया गया है और जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए इस आरक्षण का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। एक और इसमें कमज़ोर कड़ी है एट्रोसिटी एक्ट, जिसको बोलते हैं SC/ST एक्ट। ये भी एक हिंदू धर्म का दुश्मन है। आपको एक विशेष प्रावधान दिया गया है किसी एक जाति को, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो हथियार के रूप में आप एक दूसरे को सताने के लिए उसको यूज करें। इससे भी दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ रही है। इस सब को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आरक्षण को ही ख़त्म करना पड़ेगा। आज कुकुरमुत्ते की तरह सभी जातियां आरक्षण का लाभ लेने के लिए कोई न कोई आंदोलन कर रहा है। कहीं जाट कर रहा है, कहीं मराठा कर रहा है। कल को ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा, राजपूत खड़ा हो जाएगा, भूमिहार खड़ा हो जाएगा, त्यागी खड़ा हो जाएगा। फिर सरकार को इस सब समस्याओं को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निकट भविष्य में राजनेताओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि आरक्षण को समाप्त किया जाए और आर्थिक आरक्षण लागू किया जाए। अगर आरक्षण रखना भी है तो सिर्फ SC और ST के लिए होनी चाहिए। ये बैकवर्ड, जिसको पिछड़ी जाति के नाम पर आरक्षण दिया गया है, ये बिल्कुल ही बेमानी और गलत है। मैं किसी जाति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आरक्षण का विरोध कर रहा हूँ। आरक्षण के ऊपर मेरा कहना यह है कि आरक्षण का लाभ किसी अन्य पिछड़ी जातियों को नहीं मिलने चाहिए। SC/ST को इसलिए आरक्षण दिया गया था कि हिंदू धर्म में ऊंची जाति वाले जो थे वो अस्पृश्यता के आधार पर दलितों से दुर्व्यवहार करते थे या उनसे दूरी बना कर रखते थे, तो उसको समाप्त किया जाए। उनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले तो हमारे राजनेताओं को आरक्षण का लाभ सिर्फ SC/ST तक ही सीमित रखना चाहिए। नहीं तो हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं हो पाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी विगत में जो चुनाव हुआ है उसमें मुस्लिम वर्ग ने
एक तरफा बीजेपी को वोट नहीं दिया है, जिसका उदाहरण अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में जो भी मुस्लिम के मतदाता थे उन्होंने सपा को वोट दिया, बीजेपी को वहाँ से एक भी वोट नहीं मिला। इंदौर में मुसलमानों का पसंद का मतलब कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं होने की वजह से पूरा मुस्लिम वोट नोटा को दबा दिया वोटर। तो आप ही सोचिए कि देश किस तरफ जा रहा है। हिंदू जो है जातियों में विभक्त हो गया है, अपने जाति के लिए वोट डाल रहा है। बोलते हैं ना कि कंधे से ऊंचा छाती नहीं होता और धर्म से ऊंचा जाति नहीं होता, लेकिन हिंदू धर्म जातियों में ही बंट करके अपना ही सत्यानाश कराने पर तुला हुआ है। इसलिए मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और मेरी बातों से सहमत हो तो इस पर सहमति और असहमति का कमेंट अवश्य भेजें। धन्यवाद। फिर से मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।